हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी का चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में मैं रीट की परीक्षा जो 27 और 28 फरवरी को आयोजित होने जा रही है उससे संबंधित टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए और एग्जाम हॉल में जाने के बाद विद्यार्थी के लिए एक टाइम मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन आज के इस वीडियो को अगर आप अंत तक पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि रीट परीक्षा में आपका टाइम मैनेजमेंट किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं वाला है, क्योंकि आपको इन परिस्थितियों में, इन कंडीशन में कैसे क्या उपयोग लेना है, ये तमाम बातें मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं पूरा टाइम मैनेजमेंट से संबंधित शेड्यूल बना के लेके आ गया हूं, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट, ऐसा डाउट शेष नहीं रहे ताकि आप एग्जाम हॉल में अपना टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर विद्यार्थियों के टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि केवल एक टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, विद्यार्थियों के मन में यह भी रहना है कि कौन से पार्ट को पहले करें, कौन से पार्ट को बाद में भरें, OMR सीट को कैसे भरा जाए, पार्ट वाइज भरें, एक एक क्वेश्चन के बाद भरें, लास्ट में भरें। ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सबसे पहले आपको परीक्षा के अंदर जैसे ही एंट्री मिलती है, आप अपनी सीट पर जाकर अपने रोल नंबर देख लीजिए, अपने एडमिट कार्ड के और अपनी टेबल के रोल नंबर देखने के बाद अब पूर्ण रूप से निश्चित होकर अपनी टेबल पर बैठ जाइए। उसके बाद आपको परीक्षा से 10 मिनट पूर्व आपको पेपर दिया जाएगा, लेकिन आपको पेपर खोलने के लिए 5 मिनट पहले बेल लगेगी। तब आपको पेपर को प्लास्टिक हटवानी है और सील को भी ओपन करना है। उसके बाद आपको पेपर में से OMR निकालनी है और अपनी OMR में जो भी एंट्रीज हैं, जैसे क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, रोल नंबर है, सीरीज वगैरह जो भी आती हैं, नाम वगैरह, डेट वगैरह, जो भी एंट्रीज हैं वो आप 5 मिनट के अंदर करनी है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि OMR को आप अच्छी तरीके से देख लें, कोई भी क्वेश्चन कटा हुआ नहीं है, OMR एकदम पूर्ण रूप से सुरक्षित है कि नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे मान लो सुबह की पारी का 10 बजे एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम है, तो 10 बजते ही आपको पेपर को पूरा खोलना है और एक बार शुरू से लेकर अंत तक पेपर के जो जो पार्ट्स आपके काम के हैं उन पार्ट्स के प्रश्नों को आप ऊपर ऐसे देख लीजिए कि कोई भी पेज में ऐसे कई बार पेज में खाली पेज आ जाता है तो क्वेश्चन छपे हुए नहीं होते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। शुरुआत के 5 मिनट के अंदर आप पेपर को चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक शुरू से लेकर अंत तक, हालांकि रीट में पेपर बहुत बड़ा आता है, लगभग तकरीबन 80 से 100 पेज का पेपर आता है, क्योंकि उसमें SST भी रहती है, साइंस मैथ भी रहती है। L1 के विद्यार्थियों की तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है, बाकी भाषा वगैरह भी रहती है, फर्स्ट भाषा, सेकंड भाषा, 3 4 ऐसी भाषाएं रहती हैं, तो पेपर काफी बड़ा रहता है। लेकिन आपके जो जो पार्ट्स हैं उनको आप एक बार अवश्य देख लीजिए। ये सावधानी आपको निश्चित रूप से रखनी है, क्योंकि अगर शुरुआत के 5 मिनट में आप पेपर नहीं देखते हैं और पेपर को चेंज नहीं करवाते हैं और बाद में कोई ऐसा पेज आ गया उसमें 10 प्रश्न है मान लो और वो पेज छपा हुआ भी नहीं है, तो आपकी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद अपने जो भी 5 पार्ट्स करने हैं, जैसे एक साइकोलॉजी है, एक भाषा फर्स्ट, एक भाषा सेकंड, और L1 के विद्यार्थियों के लिए मैथ और एनवायरनमेंट, और L2 के विद्यार्थियों के लिए अपना सब्जेक्ट, जैसे साइंस मैथ का है तो उसके मैथ और साइंस, और SST का है तो उसके SST। अपने जो 5 पार्ट्स हैं उन पर आप राइट का निशान कर लें। राइट का निशान का मतलब है कि आपको यह ध्यान रहना चाहिए कि आपको कौन कौन सा पार्ट करना है, क्योंकि कई बार विद्यार्थी अनावश्यक पार्ट में घुस जाता है भाषाओं में, फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। मैंने इसमें विशेषकर भाषा का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी अपना फॉर्म भरते समय अलग भाषा चूज करता है और वहां पर पहली बार जो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं तो भाषा, वहां पर भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, हिंदी भी रहेगी, संस्कृत भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, सिंधी भी रहेगी, बहुत सारी भाषाएं रहती हैं, तो विद्यार्थियों के लिए एक दिक्कत है। सबसे पहले आपको साइकोलॉजी का पार्ट है, उसके ऊपर पार्ट जहां लिखा हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आपके ये ध्यान में रहे कि मुझे ये पार्ट करना है। उसके बाद भाषा फर्स्ट आप एडमिट कार्ड में देख लें कौन सी भाषा, जैसे भाषा फर्स्ट हिंदी है तो पेपर में देखें कि भाषा फर्स्ट हिंदी कहां पर लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करना है, ऐसा नहीं भाषा सेकंड के ऊपर क्लिक किया। और उसके बाद देख लें भाषा सेकंड आपने एडमिट कार्ड में कौन सी भर रखी है, कई बार आपने फॉर्म में कौन सी भरी है और आपके मन में रहता कि मैंने ये भरी है, लेकिन आपके जो एडमिट कार्ड में है वो ही आपके यहाँ पर काम आने वाली है, आपको उसके हिसाब से ही पेपर अटेंड करना है। भाषा सेकंड पर क्लिक कर लिया। उसके बाद फर्स्ट लेवल के हैं तो आपको मैथ और पर्यावरण पर टिक कर लेना है। अगर आप सेकंड लेवल साइंस मैथ्स के हैं तो मैथ और साइंस पर टिक कर लें, और SST के हैं तो SST पर क्लिक कर लें, ताकि आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये मुख्य रूप से 5 पार्ट है जो मेरे को करने हैं।
उसके बाद इसमें आपको विशेष रूप से भाषा का ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे पहले कौन सा पार्ट करें, तो इसमें मैं मेरे हिसाब से जो रिव्यू देने जा रहा हूं, मेरा जो अनुभव कहता है आप इस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी आपका जो सब्जेक्ट अच्छा हो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। कई बार क्या करते हैं विद्यार्थी शुरुआत में साइकोलॉजी में घुस जाता है और कई बार साइकोलॉजी ऐसी थोड़ी टफ आ जाती है तो वहां पर टाइम थोड़ा बिगड़ सकता है। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि सबसे पहले आप भाषा को करें। भाषा जो भी आपकी अच्छी हो, फर्स्ट लैंग्वेज कर सकते हैं या सेकंड लैंग्वेज जो आपकी अच्छी हो उन भाषाओं में से पहले कर लें। जैसे मैं फर्स्ट लेवल फर्स्ट भाषा में हिंदी चूज किया है तो उनको कहूंगा कि पहले आप हिंदी भाषा को कर लीजिए। उसके बाद द्वितीय भाषा आपने संस्कृत लिया है तो द्वितीय भाषा के रूप में आप संस्कृत को कर लीजिए। मैं ओमार कैसे बढ़नी है उस पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले पार्ट बता देता हूं। जैसे ही आपने फर्स्ट भाषा और सेकंड भाषा को कर लिया है, उसके बाद जो विद्यार्थी L1 के लिए हैं उनको बताना चाहूंगा कि भाषा के बाद आप पर्यावरण को कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण में अक्सर जीके वगैरह और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं जो आप उसको थोड़ा जल्दी में कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। उसके बाद आप 4 नंबर पर साइकोलॉजी देख सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में प्रश्न थोड़े इजी रहते हैं या नहीं रहते हैं वो तो पेपर के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन साइकोलॉजी आप कर लेते हैं तो उसके बाद एक मैथ ही बचते हैं। लेकिन साइकोलॉजी से पहले अगर आप मैथ में घुस गए और मैथ के क्वेश्चन थोड़े टफ आ गए तो फिर साइकोलॉजी पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि साइकोलॉजी और मैथ ऐसे विषय हैं जिनमें टाइम आपको देना पड़ेगा और अंत में आप गणित को कर सकते हैं। तो ये L1 के विद्यार्थियों का शेड्यूल बन चुका है। उसके बाद L1 के बाद L2 की मैं बात करता हूं तो उनको भी पहले भाषा करनी है, भाषा के बाद आप साइकोलॉजी कर लीजिए और साइकोलॉजी के बाद आप अपना विषय करें। विषय में जैसे SST का तो एक कॉमन ही है और साइंस मैथ में आप पहले साइंस कर सकते हैं, उसके बाद मैथ कर सकते हैं। इनमें जो आपका अच्छा हो आप पहले कर सकते हैं। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन सा पार्ट पहले करना है और कौन सा बाद में। ये मेरा स्व विवेक बता रहा हूं, आपका स्व विवेक क्या कहता है आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। उसके बाद कितने राउंड में पेपर किया जाए ताकि टाइम मैनेजमेंट भी बना रहे और अधिक से अधिक प्रश्न सही होने की संभावना बनी रहे, उसके लिए आपको कितने राउंड में पेपर करना है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक चाप दो, 150 तो करने हैं, नेगेटिव है नहीं। लेकिन मैं जो विश्लेषण बता रहा हूं, मेरा विवेक क्या कहता है, अगर मैं इस पेपर को करता हूं तो मैं इस पेपर को 2 राउंड में करने वाला हूं। 2 राउंड में कैसे करूंगा, क्योंकि नेगेटिव है नहीं तो 2 राउंड में करेंगे। अगर नेगेटिव होती है तो इसको मैं 3 राउंड में भी कर सकता हूं। 2 राउंड में करेंगे तो पहला राउंड जो प्रश्न आपको जिस लैंग्वेज में जैसे आते हैं, जैसे भाषा में जो हिंदी में 30 क्वेश्चन है, 30 में से मान लो 20-22 क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से अगर तैयारी की है तो आप पहले राउंड में कर लेंगे, जो आते हैं उनको कर लिए। उसके बाद भाषा सेकंड, साइकोलॉजी वगैरह, पर्यावरण, गणित, जो प्रश्न आपको 150 में से मान लो पहले राउंड के अंदर आपको 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं, आप उन क्वेश्चन के ऊपर टिक लगा लीजिए। ओमार कैसे भरनी है वो भी बताने वाला हूं। उसके बाद सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, बाकी वाले जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उनमें आपको थोड़ा देख लेना है कि इसमें तो मेरे को 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल मैं काट सकता हूं, 2 ऑप्शन ऐसे हैं उनमें से ये होगा, ये डाउट है, तो उनमें फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा टाइम देकर सही करने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न है कि चारों ही ऑप्शन आपसे अनजान है, बिल्कुल आप किसी भी ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर आपको डू एंड डाई, करो या मरो का नारा देना है और कोई भी ऑप्शन पे टिक करना है। ये रहता है कि पेपर कितने राउंड में करें, तो मैंने मेरा विवेक बताया है कि आप पेपर को 2 राउंड में करेंगे तो प्रश्नों को थोड़ा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थी वर्ग का एक ओमार भरने का पैटर्न है ना, वो जो नए विद्यार्थी पहली बार दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि ओमार साथ साथ एक क्वेश्चन किया भरें या फिर सारे के सारे क्वेश्चन करो, पहले पेपर में टिक लगाते रहो, लास्ट में आपको ओमार भरनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने मान लो 150 प्रश्न पेपर में कर दिए, उसमें से आपको मान लो 125 सही है, लेकिन आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक ये पेपर में करते जा रहे हैं, क्योंकि 2.5 तो घंटे हैं, ज्यादा घंटे भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि कई बार विद्यार्थी लास्ट में 10-15 मिनट रहता है और अब देखता है कि मेरे 150 के 150 खाली पड़े हैं, फिर वो जल्दबाजी में राउंड करता है, तो कई बार राउंड वो गलत भी भर लेता है और अंत में अगर 10-15-20 गोले आपके छूट भी गए तो फिर वो पेपर में किए हुए कोई काम के नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं मेरा विवेक बता रहा हूं कि आपको पार्ट वाइज गोले भरने। अगर एक एक क्वेश्चन में आप भरेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे पहला प्रश्न पेपर में किया, फिर ओमार भरो, दूसरा किया भरो, तो इसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा। इससे बेटर है जैसे पहले आप भाषा फर्स्ट हिंदी कर रहे हैं, हिंदी के 30 प्रश्न में जो आपको आते हैं उन प्रश्नों को आप पेपर में करो, टिक लगा के फिर ओमार में उसको भर दो। फिर भाषा सेकंड की
62 सेकंड के प्रश्नों को करने टिक लगाने के बाद ओएमआर में जो आ रहे हैं उनको भर दो। ऐसे करके आप 5 पार्ट को कर लीजिए। और दूसरे में भी सेम ये करना, जैसे 5 राउंड करने के बाद एक राउंड करने के बाद 2 पार्ट्स हैं, उनके बाद आप वापस दूसरे राउंड में आते हैं। तो जो राउंड में आप जैसे भाषा फर्स्ट दोबारा राउंड ले रहे हैं तो उसमें जो प्रश्न शेष रहे हैं उनको करके अथवा टिक कर लो ताकि एक कंप्लीट हो जाए। ऐसे करके 30 के सेट के अंदर आपको गोले भरने हैं ताकि आपके लिए टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो सकता है। और लास्ट टाइम में आपके ऊपर ये एक प्रेशर भी नहीं रहे कि मेरे ओएमआर खाली है, क्योंकि पार्ट वाइज करेंगे तो आपको इतनी दिक्कत भी नहीं होगी। माना कि आपने 150 में से 110 ऐसे प्रश्न जो कर लिए हैं और 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप सेकंड राउंड में ले रहे हैं, तो आपके मन में ये होगा कि मेरे 110 तो भरे हुए हैं, उनकी तो दिक्कत है नहीं, अब पीछे 40 ही बचे हैं। उसके बाद और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, फालतू ताक झांक करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि किसी भी कंडीशन में कहीं से भी आपको हेल्प मिलने वाली है नहीं। और इस बात को आप अभी से भी दिमाग से निकाल लें कि ये मेरा शिक्षक है जो मेरा रिलेशन में है, मेरा दोस्त है, मेरे कोई रिलेशन में लगते हैं, ये मेरे को बताएंगे। किसी भी सूरत में ये संभव नहीं है, क्योंकि अपनी सरकारी नौकरी से कोई भी हाथ धोना नहीं चाहता है। और सरकार इस बात पे बिल्कुल गंभीर है और अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि आपको इस परीक्षा को कैसे पारदर्शी तरीका से आयोजित की जानी है। आप इतना तो कम से कम दिमाग लगाइए कि आपका रिलेटिव आपको अगर बताएगा तो बाकी वाले विद्यार्थी क्या ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। आजकल के विद्यार्थी भी बहुत जागरूक हैं, एक को अगर एक प्रश्न भी बता दिया तो बाकी वाले हंगामा खड़ा कर देंगे। इसलिए फालतू आप इधर उधर ताक झांक करके अपना समय व्यर्थ नहीं करें। इससे बेटर है कि आप 2 से 8 प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें 1-2 सही होने की भी संभावना रहती है। उसके बाद एक विद्यार्थी वर्ग के अंदर डाउट है कि जो एक्स्ट्रा 10 मिनट दिए जाते हैं, जैसे 10 बजे परीक्षा शुरू होती है और 12:30 पर परीक्षा क्लोज होने का टाइम है, लेकिन 12:30 से लेकर 12:40 तक का 10 मिनट का अतिरिक्त समय आपको इस बात के लिए दिया जाता है कि आपका 5वां ऑप्शन जो ई ऑप्शन अभी नया जोड़ा है वो खाली है, यानी जिस प्रश्न को आपने अटेंड नहीं किया है तो उसमें आप ई ऑप्शन को भर सकते हैं, ताकि 10% से अधिक अगर आपके गोले खाली रह जाते हैं तो आपका रिजल्ट भी जारी नहीं होता है। इसलिए इस बात की पुष्टि करने के लिए आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। हो सकता है बहुत रेयर केस में ऐसा कोई सेंटर हो या ऐसा कोई स्टाफ हो वो आपको अतिरिक्त जो 10 मिनट है उसमें आपको पेपर के क्वेश्चन करने के लिए दें, लेकिन ये संभावना बिल्कुल कम है। आप इस बात को बिल्कुल निकाल दें कि मुझे 12 साल इस तक पेपर करना है, इसको निकाल दें। आपको 12:30 का या जो भी आपका सेकंड पारी का समय है अतिरिक्त 10 मिनट को छोड़ के आप उसको तय करके ही पेपर को हल करें, क्योंकि अतिरिक्त 10 मिनट में अगर आपको वापर विश्लेषण के लिए दिए जाता है तो आप ओएमआर को चेक कर सकते हैं, कोई खाली रह गया तो वापर आप देख लीजिए, लेकिन आपको ई ऑप्शन के लिए ही 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। मैंने कई सेंटर पर भी ये देखा है, वहां पर अतिरिक्त 10 मिनट में पेपर विद्यार्थियों को क्लोज करवा दिया जाता है, पेपर क्लोज कर दिया जाता है। केवल ओएमआर पे देख लो, कोई खाली है तो ई भरो, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए ई भरने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक विद्यार्थी तैयारी करके जाता है या नहीं उसमें इतना भी दिमाग अगर है तो वो ई ऑप्शन को नहीं भरेगा, क्योंकि नेगेटिव है नहीं। कम से कम नहीं आ रहा है तो कोई भी ऑप्शन पे एक तुक्का तो लगा दीजिए ताकि उसकी सही होने की संभावना रहती। ई ऑप्शन से आपको क्या मिलने वाला है। बाकी इसमें आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पेपर इसमें दिया नहीं जाएगा, इसलिए ये पूरी संभावना है कि जैसे पहली पारी के में 12:40 का लास्ट समय है, लेकिन 12:30 के बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा है तो 12:30 पर ही आपके पेपर क्लोज कर लिए जाएंगे, वो वापस एकत्रित कर लेंगे। आपके पास पेपर रहेगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे। इसलिए 12:30 तक या सेकंड पारी का जो 5:30 का जो भी समय है आपका उस तक अपने पेपर को कंप्लीट कर लें। टाइम मैनेजमेंट से संबंधित मैंने ओएमआर कैसे भरनी है और पेपर को कितने राउंड में आपको अटेंड करना है और पेपर को चेक करने के बाद कैसे आपको मार्किंग करनी है वहां पे और कौन सा पार्ट पहले करना है कैसे करना है, ये सारी बातें आपको बता दी हैं। इसके साथ मैं रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आप सभी तमाम विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि आप ये पात्रता परीक्षा इसको उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा जिसको तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती कहते हैं उसके लिए भी जरूर परीक्षा के बाद तैयारी करेंगे। और पेपर नहीं मिलता है तो इस बात का आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, क्योंकि परीक्षा समाप्त होने के 2-4 दिन के अंदर अंदर ही आपका मास्टर पेपर जारी हो जाएगा और जो ओएमआर की कार्बन कॉपी है वो आपको मिल जाएगी। आप अपने सीरीज के हिसाब से उस पेपर को मिलान कर लीजिए कि आपने कौन सा ऑप्शन किया है, आपके कितने सही हो रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो से विदा चाहूंगा, लेकिन जाते जाते बताना चाहूंगा कि एजुकेशन से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करें।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।